हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, कल के दिन हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर आपका थोड़ा गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद अगर नीचे आता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम थोड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं जिसके कारण मार्केट थोड़ा डाउन साइड ड्रैग हो सकता है। तो हमने एक लेवल बताया था 44,350 का। तो क्या डिस्कशन था, अगर मार्केट यहाँ पे आए और कुछ बुलिश पैटर्न अगर बनाए, अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंस हमें बायर का अगर कुछ प्रेजेंस दिखे तो यहाँ से हम थोड़ा सोच सकते कि मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ठीक है, जिन्होंने लिया होगा उनका तो अच्छा हुआ होगा। हमें क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके 350 के आसपास के सपोर्ट लेके जैसे ही 500 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ से मार्केट का अप्रोच होगा कि मार्केट आपका 700 या फिर 750 के आसपास तक वो रेंज में जा सकता है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और काफी अच्छा खासा ऐसे सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने। अच्छा खासा यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड बना, अगर अपने लेवल पे अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसको अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो जैसे ही मार्केट ने 500 क्रॉस किया तो आपको बोला था यहाँ पे ट्रेड लेने का, लेकिन मतलब यहाँ पे कोई ले पाया होगा या नहीं ले पाया होगा तो नहीं पकड़ पाया होगा। ठीक है, तो जैसे ही वापस यहाँ पे आपको टारगेट दिए हुए थे कुछ 580 और 600 का जो अपना पहला रेजिस्टेंस था वहाँ पे, तो वापस रिटेस्ट करने जब आया तब यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो अच्छा खासा उसको टारगेट मिल गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे मिस कर गया उसको यहाँ पे ट्रेड बनाए। तो जैसा डिस्कशन था, मार्केट ने बराबर अपने लेवल को वहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है, बराबर 500 के पास में ही वापस से रिटेस्ट करके सपोर्ट लिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी अपने लेवल के पास ही लेते हैं। आपको पहला टारगेट यहाँ पे 680 के आसपास तक बोला था मैंने, तो लगभग 680 के आसपास मार्केट आया, वहाँ पे रिजेक्शन लिया है। वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके वापस मार्केट 600 के पास आने के बाद वापस से अपना बैंक निफ्टी वापस 750 के आसपास गया है, 44,750 यहाँ पे गया हुआ है। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, ये बस इस जो फॉल आया ना, लास्ट का फॉल, इससे डरना नहीं है क्योंकि बेसिकली ये जो फॉल था ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग थी। ये जिन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक मतलब जो भी मॉर्निंग में पुट राइट करके गए होंगे तो ये पुट राइटर बस इंट्राडे वाले एग्जिट हुए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन भी आप समझो। अभी देखो 2 दिन छुट्टी है और कुछ बोल नहीं सकते ओवरनाइट 2 दिन के बाद क्या हो सकता है तो क्या नहीं। मतलब जो भी वीक ट्रेडर रहते हैं ना वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब जो मिला वो लेके निकल गए, बाकी का मंडे के दिन देखते हैं। तो इस तरीके का जो भी सोच रखते थे उन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है, बस उसकी वजह से ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। बाकी जो हमारा डिस्कशन था कि मार्केट यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन है उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, पर फिर भी हमने एक एक्सपायरी के एडजस्टमेंट की वजह से एक दिन का एक्स्ट्रा रखा था कि एक दिन और हमें देखना है कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। 1000 पॉइंट का हमें डाउन साइड का टारगेट मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मोमेंट दिखाया है, मतलब ये जो जोन है ना यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ये जोन आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम करे और मार्केट यहाँ से 45,000 और 45,300 200 की जो रेंज है ना वहाँ तक जाने का मार्केट ट्राई कर सकता है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। मतलब नेगेटिव तो था मार्केट, लेकिन कब, एक तो यहाँ पे एक्सपायरी के रिलेटेड मूव थी इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आ गया। तो मेजर आपका जो सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट के नीचे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग तो दे दी लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि ये एक्सपायरी रिलेटेड यहाँ पे मूव था तो ज़्यादा यहाँ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। और आज के दिन मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड में ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बाकी देखते हैं मंडे की ओपनिंग को। ठीक है, तो जैसा हमारा डिस्कशन था मार्केट ने लगभग वैसा ही यहाँ पे बिहेव किया हुआ है। तो अभी मंडे के दिन का क्या हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी लेट से अगर मंडे के दिन भी आपको क्या लेवल ध्यान रखने हैं, सबसे पहले आपका ये जो है ना यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके जैसे ऊपर गया है ना तो ये आपका पूरा जोन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ठीक है, 44,500 से लेकर आपका 44,350, इतना नीचे भी नहीं आना है, 44,350 तक ही पकड़ो। ठीक है, तो ये जो 150 पॉइंट की रेंज है आपका अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन बन चुका है 44,500 से लेकर 44,350। इसके नीचे ही मार्केट को यहाँ पे फ्रेश सेलर ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस करने के मूड में रहेगा। बाकी अपसाइड में जो मेजर रेजिस्टेंस आपका अभी भी वही है 44,700 का। ठीक है, 44,700 मतलब यहाँ पे 680 के पास रेजिस्टेंस देगा और 680 से लेकर आपका 750 जो भी रेंज निकल के आता है 60-70 पॉइंट का, तो ये आपका एक हर्डल जोन है, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा मार्केट और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है आपका। तो अगर मंडे के दिन मार्केट अगर ऐसे अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है 44,600 के आसपास में ही, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना है मार्केट को। अगर लेट से अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा डाउन साइड आ जाता है, डाउन साइड आने के बाद 44,550 ये जो यहाँ पे रिसेंटली सपोर्ट लिया हुआ है तो यही कहीं अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो हम थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मॉर्निंग में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो हम थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे डाउन साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। 44,480 से लेकर 44,525 ये जो रेंज आपको बता रहा हूँ ये रेंज आपको मार्क करके रखनी है। इस रेंज में अगर मार्केट आता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो यहाँ पे अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अपसाइड भाग जाएगा। ठीक है, पहला टारगेट उस केस में आपका हो जाएगा 600 के आसपास तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ये जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट ये पहला टारगेट आपका हो जाएगा, ये ब्रेक करने के बाद आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा 700 के आसपास तक का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 750 थर्ड, मतलब जब तक 750 नहीं तोड़ता आपको ज़्यादा ट्रेड में बना नहीं रहना। ठीक है, 750 ब्रेक करने के बाद आपको अपसाइड में एसएल ट्रेल करते जाना है, मार्केट 45,000 तक जा सकता है 750 ब्रेक करने के बाद। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है फ्लैट के केस में। अगर
लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा सीधा अपसाइड भाग जाता है, तो उस केस में क्या करना, उस केस में कुछ नहीं करना, कॉल वगैरह कुछ डायरेक्टली बाय नहीं करने हैं, थोड़ा सा मार्केट को रिटेस्ट होने दो। यहाँ पे 700 के ऊपर सीधा ब्रेकआउट दे देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद वापस हल्का सा यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए अगर आता है तो 650 और 680 मतलब 700 के आसपास थोड़ा आने के बाद आप यहाँ पे मूड माहौल देख के अगर वहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो अपसाइड के टारगेट के लिए। 45,000 के आसपास तक का आपका टारगेट आ जाएगा पहला टारगेट। तो लेट्स से अगर इसका अगर परफेक्ट टारगेट आपको बताना है तो ये टारगेट आप मार्क करके रख लो। ये अभी भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, जो कि आपका निकल के आएगा 44,950 के आसपास से, 950 से लेकर 970-80 के आसपास। ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, तो आपको इतना देर तक नहीं रुकना है, 900 आने के बाद आपको निकाल देना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन बोले तो 44,500 के नीचे अगर ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है, 45,500 के नीचे ओपन होने के बाद अगर मार्केट वहाँ से सीधा रिकवर कर जाता है तो रिकवरी के केस में यहाँ पे मार्केट थोड़ा पाउज लेगा, 44,550 या फिर 600 जहाँ पे अभी क्लोजिंग आए तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का पाउज लेगा। और पाउज लेने के बाद अगर मार्केट डिप देके अगर अपसाइड जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है डिप और सीधा सीधा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो। आपका एसएल होगा ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा सा नीचे आप एसएल लगा देना, वहाँ पे 550 के आसपास का कहीं एसएल लगा देना और अपसाइड का आप प्ले कर सकते हो वहाँ पे। बाकी गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर रिकवर नहीं करता है और थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो नीचे चले जाने के बाद आपका फिर से वही जोन 350 400 ये जो जोन है ना 50-100 पॉइंट की रेंज 350 से लेके आप 425 तक पकड़ लो। तो इस केस में यहाँ पे अगर कुछ बुलिश पैटर्न अगर बनाता है होल्ड करके तो डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या फिर बुलिश कैंडल जैसा अभी आवे बना था हैमर कैंडल, तो ऐसा कुछ बनाता है तो आप 350 के नीचे ऐसे लगा के अपसाइड का प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका उस केस में हो जाएगा 44,480 के आसपास तक का, क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो इसलिए वो टारगेट। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका 44,550 के आसपास तक का हो जाएगा। फिर थर्ड टारगेट आपका आ जाएगा 44,680 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा टारगेट, और फाइनल टारगेट के लिए आपको फिर वही 725 के आसपास में आपको फाइनल टारगेट के लिए प्ले कर लेना होगा। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। लेट्स सी गैप अप तो आपको बता दिया मैंने, गैप अप होने के बाद अपसाइड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। लेवल्स आप मार्क करके रख लो, काफ़ी जो अभी लेवल्स है ना ये अच्छा खासा आपको सपोर्ट है। मैंने बोला 44,500 और 44,350, 150 पॉइंट की रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है अभी। और ये देखो तो अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी तो फिलहाल यही है 44,750। और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करके, और वहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर लेना एक बार और विक्स भी देख लेना, ठीक है। तो जैसे ये अपसाइड भागने लगेगा यहाँ से तो 44,500 के आसपास 45,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। उसके बाद में इसको ब्रेक करने के बाद भी आपका अपसाइड का वो टारगेट निकल के आता है 45,200, लेकिन ये एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेकर वापस डाउन साइड आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। बाकी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में भी हमारा सेम डिस्कशन देखिए, मैं बोला था कि निफ्टी जो है आपका उतना ज़्यादा वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी, और अभी भी निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे अपना ये जो मेन सपोर्ट है 19,500 को अभी भी होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप हुआ और आपको जो लेवल बताया था गैप अप होने के बाद हल्का सा अगर मार्केट नीचे आता है वॉल्यूम्स की वजह से, वापस वॉलेटिलिटी की वजह से, तो आपको 550 के आसपास अगर कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, जो यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन था, तो 550 के आसपास अगर कुछ सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आपको अपसाइड मिल सकती है। और पहला टारगेट उस केस में आपको बोला था कि 625 के आसपास तक आपका पहला टारगेट हो जाएगा, लेकिन मार्केट मतलब लगभग आया भी है 615 के आसपास कुछ आया है मार्केट, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ था और बाद में फिर से 580 और 600 के जो जोन में अपना प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है उसी के बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा प्ले हुआ, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ वापस मार्केट सीधा अपसाइड भाग गया। आपका 680 का आपको टारगेट दिया था, जो रिसेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बराबर अपना जो लेवल अभी मार्क करके रखा है, बराबर अपने लेवल के पास में मार्केट ने आके थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पे किया, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह रिजेक्शन जो भी है यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने पाउस किया, और पाउस करने के बाद जैसे इसको भी ब्रेक कर दिया तो आपका नेक्स्ट टारगेट था आपका 725 का बोला था मैंने, लगभग उसके पास में मार्केट जाके रिजेक्शन लिया है और फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ये बस प्रॉफिट बुकिंग है, ये इतना कुछ यहाँ पे सोचने की बात नहीं है। तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाया है और यहाँ से अभी भी पोटेंशियल रखता है निफ्टी भी अपसाइड जाने का। तो यहाँ पे भी थोड़ा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बाउंस कब तक आ सकता है, जैसे ये मार्केट आपका जो आज का हाई है ना, मतलब 725 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आने वाले दिनों में आपका 800 तो लगभग तोड़ ही देगा। उसके बाद में ये जो गैप था यहाँ पे, यह गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है 19,880 के आसपास तक यहाँ पे अपसाइड बनती है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मतलब जो भी नेक्स्ट फॉल आने वाला है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा बाउंस देगा। फॉल आने वाला है तो कंफर्म, मतलब कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट जो है इतना अगर यहाँ पे इतना एग्रेसिव अगर सेल ऑफ हुआ है तो एकदम से हम पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे एक दो दिन के ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं, और बाउंस बैक कहाँ पे आएगा, तो सेलर कहाँ पे बैठे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो जोन है ना यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो मार्केट जब भी रिकवर करके ये सेलर के जोन में आएगा वापस तो यहाँ से फिर से डाउन साइड पुश हो जाएगा। तो 19,900 अभी भी काफ़ी जबरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे मार्केट टेस्ट करने के लिए एक बार जा सकता है 850 से लेकर 880 के रेंज में वहाँ पे जा सकता है, मतलब वहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को फिर से पुश कर लेंगे डाउन साइड। अभी यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग हो रही है, और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी सेलिंग नहीं कर रहे कोई भी। ये भी जो भी था ना, ये मूवमेंट आया आपका, कॉल राइटर एग्जिट हुए थे, फिर नेक्स्ट दिन ये सब पुट राइटर एग्जिट हुए,
इसके कारण ये सब मोमेंटम आया था। तो यहाँ पे हल्की फुल्की मतलब बाइंग तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे लैक ऑफ सेलिंग है। यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा, बड़ा बंदा यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा है। सेलर का जोन आपका ये वाला हो गया 750 के आसपास तक का, ठीक है। तो 750 से लेके 900 आपका एक सेलर जोन है, तो 900 तक आएगा मार्केट। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक वगैरह सब कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है कि मार्केट एक बार वहाँ पे बाउंस कर जाएगा और इसके बाद में फिर से डाउन साइड दिखा सकता है। तो अभी कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल के दिन का जो भी होगा आपका, अगर लेट्स सी यही कहीं अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो जाता है, अभी भी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं बराबर अपने लेवल के पास में, लास्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखिए ये जो 625 की जो रेंज है ना, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो कल के दिन अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और यही कहीं अगर 600 के आसपास में अगर सपोर्ट लेके अपसाइड जाना चाहता है, तो आपका रेजिस्टेंस उस केस में 680 के आसपास रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी रेंज में मार्केट फिर से प्ले कर सकता है, ये रेंज को। तो इसको मार्क करके रख लो। ऊपर में 675 से लेके 680 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है और डाउन साइड में 625 का सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो ये फ्लैट के केस में आपको इस रेंज को प्ले करना है। बाकी अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो आपको अपसाइड के लिए टारगेट है आपका 725 पहला, और उसके बाद में अपसाइड में अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एसएल ट्रेल करते जाना है। 780 तक का आपका आराम से टारगेट बन जाता है। 19,780 फिर वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, और वो ब्रेक करने के बाद मार्केट 19,825 850 की रेंज में जा सकता है। तो इसी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप डाउन हुआ, लेट्स सी अपना 19,550 के आसपास में अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन हुआ, ये जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद सीधा यहाँ पे अपसाइड मार्केट अगर भागने लग जाता है, तो उस केस में अगर आप पकड़ पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाओगे तो बीच में नहीं घुसना, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, प्रीमियम्स काफ़ी हाई रहते हैं। तो उस केस में ऑप्शन बाइंग मतलब अगर आप तुरंत ही स्कैल्पिंग कर पाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो मत करो, ठीक है। थोड़ा वेट करो मार्केट को कूल डाउन होने का। कूल डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं अगर थोड़ा सा टाइम बिताता है 625 के आसपास में, और टाइम बिताने के बाद इसको अगर ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा एसएल 600 के आसपास कई एसएल लगा के आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा 19,680 के आसपास तक आपको टारगेट मिल जाएगा। ये हो गया गैप डाउन की केस में, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे रिकवर नहीं करता है और यही कहीं सीधा डाउन साइड चला जाता है, ठीक है, डाउन साइड चला जाने के बाद फिर से आपका ये जो मेन सपोर्ट जोन है यहाँ पे मार्केट आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा नहीं प्ले करना है, आपको डबल बॉटम के साथ जाना है। मतलब जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आएगा, पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद में फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे पुश करेंगे सेलर्स, और यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न आपका फॉर्म हो जाएगा। तो उस केस में आपको प्ले करना है, और उस केस में जैसे ही मार्केट डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर देता है और जो भी डे का हाई होगा या फिर 550 का जो लेवल है उसके ऊपर निकलने के बाद आप प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 600 के आसपास हो जाएगा, काफी शॉर्ट टर्म में आपका पहला टारगेट आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड टारगेट 19,680, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अगर लेट्स से अगर मार्केट आपका गैप अप हो जाता है 700 के ऊपर, अगर गैप अप हो जाता है 725 ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि मार्केट ऐसे अपसाइड जा सकता है, लेकिन हमें एकदम से वहाँ पे प्ले नहीं करना है। थोड़ा ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्ट करने आएगा ना वापस इसी लेवल को 725 750 के आसपास कहीं, तो उस केस में आपको प्ले करना है, क्योंकि आपका टारगेट है 780। तो आपको देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिटेस्ट करने आए तो आपको प्ले करना है, नहीं तो छोड़ देना है उसको। क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करने जाओगे ऐसे 750 760 के आसपास, तो आपका वहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको रिटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि बेसिकली बड़ा लेवल है तो रिटेस्ट यहाँ पे बनता है। बाकी लेट्स से मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ पे सीधा सीधा डाउन साइड पुश हो जाता है, तो क्या करना है उस केस में? तो उस केस में आपका फिर से देखना है कि आपको यहाँ पे 680 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है मार्केट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो फिर भी आपको यहाँ से अपसाइड का नहीं प्ले करना है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट वापस 725 के आसपास आ जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के बाद ही आपको अपसाइड प्ले करना है, क्योंकि बेसिकली ये आपका सेलर जोन यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सेलर जोन बन चुका है 725 से लेकर 680। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली कॉल बाय नहीं करना है जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता कि मार्केट ब्रेकआउट देती विद वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपको देखना है, ब्रेकआउट देने के बाद जब रिटेस्ट करने आएगा तभी आपको प्ले करना है, तो नहीं प्ले करना है, क्योंकि इस बेसिकली सेलर का जोन है। तो यहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं ज़्यादा, और मार्केट लेट से आपका वही गैप अप होने के बाद यहाँ पे अगर नहीं रुकता है 680 अगर नहीं होल्ड करता है, सीधा डाउन साइड पुश हो जाता है, तो उस केस में आप डाउन साइड का यहाँ पे प्ले कर सकते हो। आपको 625 के आसपास टारगेट मिल जाएगा, लेकिन इस केस में आपका जो एसएल होगा काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपसाइड से सीधा सीधा डाउन साइड पुश हुआ होगा, तो प्रीमियम काफ़ी हाई होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जब भी बाउंस करेगा ना मार्केट, तो बाउंस पे आपको सेल करना है। मतलब आपके थोड़े प्रीमियम वहाँ पे क्रैश हो जाएंगे, और क्रैश होने के बाद में आप वहाँ पे एंट्री ले पाओगे। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो है। तो थोड़ा सा आप डाउन साइड का थोड़ा इग्नोर करो, डाउन साइड का प्ले करना हो तो आप यही कहीं कर सकते हो, छोटा मोटा स्कैल्पिंग वगैरह बस, ठीक है। और ये जोन में तो आपको जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता पूरा डाउन साइड नहीं प्ले करना है, और यहाँ पे भी जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक डायरेक्टली अपसाइड नहीं प्ले करना है। तो ये जो जोन यहाँ पे निफ्टी में निकल के आते हैं 19,725 से लेकर 680 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 19,525 से लेकर 480 अच्छा खासा यहाँ पे अभी भी सपोर्ट है। तो 480 अभी इतना नीचे तो नहीं आएगा, 550 से लेकर 525 पकड़ लो, ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे 200 पॉइंट का जो भी जोन निकल के आता है। तो निफ्टी अभी भी उसी में ट्रेड कर रहा है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, नहीं तो फिर आपके जो लेवल्स दिए गए हैं तो लेवल टू लेवल प्ले करो, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन चेन की। तो उतना तो कुछ यहाँ पे
इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी डेटा बनना शुरू हुआ है, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्ल्यू हमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पुट राइटर जो बैठे हुए हैं निफ्टी में 19,600 पे बैठे हुए हैं, आज के दिन एडिशन हुआ है और पूरा ओवरऑल मैक्सिमम भी वही पे 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है 19,625 से लेके 19,580 सपोर्ट जोन है, और उसके नीचे फिर से राउंड लेवल का सपोर्ट है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट जोन निकल के आता है 19,600 के आसपास का, यहाँ पे हमें डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। और उसकी अगेंस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर 19,800 पे ऐड हुए, 700 पे भी नहीं ऐड हुए, 800 पे ऐड हुए। तो इनको भी पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ देना है, मतलब 700 का रेजिस्टेंस टूटने के ज़्यादा चांसेस है और फेक ब्रेकआउट में आपको फंसा सकते हैं लोग। 725 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना मतलब दिखा देंगे कि अभी ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अभी 19,900 के आसपास जाने के लिए रेडी ऐसा दिखाएंगे, लेकिन फिर से मार्केट आपका 19,800 के आसपास आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि 700 से ज़्यादा यहाँ पे लोग 800 पे यहाँ पे लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो ये अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है 19,800 का, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये ऊपरी रेंज आपकी 800 पे समझ गए कि वहाँ पे सेलर बैठा है, और नीचे डाउन साइड में 19,500 19,600 यहाँ पे आपका बायर बैठा है। तो उस हिसाब से आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए 44,500 पे आज ही के दिन 1 लाख यहाँ पे पुट राइटर ऐड हुआ है और 1,80,000 टोटल जो ओआ है यहाँ पे एडिशन हुआ है। और मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट हम ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,500 को बोल सकते हैं, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपका 44,500 ही निकल के आता है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर फंसे हुए हैं, अभी भी एग्जिट नहीं किए हुए हैं। अगर मार्केट आपका 750 के ऊपर निकल जाता है तो ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, इनको एग्जिट करना ही पड़ेगा, जिसके कारण बैंक निफ्टी आपका 45,000 टच कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बाकी मैक्सिमम यहाँ पे जो ओआई एडिशन हुआ है आज के दिन तो 45,000 पे हुआ है, तो इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कॉल राइटर्स को कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट फिर से 45,000 टच करने के लिए आ सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से तो 45,000 पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 44,750 के आसपास मार्केट आने के बाद वहाँ पे कॉल बाय करके बैठ जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कॉल कहाँ पे बाय करना है, मार्केट 500 के आसपास में अगर मॉर्निंग में किसी कारणवश आ जाता है तो आपको वहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे 750 800 ये जोन में आपको डायरेक्टली कॉल नहीं बाय करना है। जब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के अपसाइड का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट नहीं करता तब तक आप यहाँ पे अपसाइड का नहीं प्ले करना है, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। जो भी लाइव अपडेट्स रहते हैं तो मैं वहाँ पे लाइव कुछ भी अगर न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है लेवल्स का, अगर आपको अपडेट करना हो तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस करो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आ जाता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।